नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमल। आज हम साधु और संत इनमें अंतर भेद करेंगे। साधु को हम अच्छी तरह पहचान लेते हैं। वो माला जपेगा, टीका लगाएगा और तमाम तरह के आडंबर करेगा। स्त्री को देखेगा नहीं, स्त्री को देखेगा तो आंख बंद कर लेगा। सात्विक जीवन जिएगा और बुराइयों से कोसों दूर रहेगा और बुराइयों से घृणा करेगा। और संत को आप नहीं पहचान सकेंगे। आपके पास पैनी दृष्टि होगी तभी आप संत को पहचान पाएंगे। संत बहुत ही साधारण मनुष्य रहेगा, हमारी तरह रहेगा, घर गृहस्थी में रहेगा, घर गृहस्थी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके अंदर परम स्वीकार भाव होगा। परम स्वीकार भाव, वो परमात्मा के प्रति परम धन्यवाद से भरा रहेगा। इसके लिए मैं 2 कहानियों से अपनी बात को स्पष्ट करूंगा। एक बार 2 तथाकथित, जिनको लोग साधु कहते हैं, एक बूढ़ा साधु था और एक जवान साधु था। दोनों परमात्मा को अपना जीवन दे चुके थे और वो भिक्षा मांगकर जो भी उनके पास भिक्षा के रूप में आता था उसी से गुजर बसर करते थे और अपना जो समय है वो प्रभु में लगाया करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि बहुत जोर की आंधी चली, बहुत जोर की तूफान आया और वर्षा बहुत तेज, 3 दिन तक 4 दिन तक लगातार वर्षा होने लगी और वो भिक्षा मांगने के लिए गांव-गांव भटकते रहे। लेकिन इतनी आंधी तूफान में उन्हें ना भिक्षा मिला, ना कुछ खाने पीने का सामान। तो वो थक हार कर अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। और जब उन्होंने देखा, झोपड़ी को देखा, तो झोपड़ी जो है उसका आधा छप्पर उड़ गया था तूफान से। तो जो यंग साधु था, जो जवान साधु था, वो एकदम गुस्सा हो गया। बोला कि परमात्मा, हम तुम्हारे लिए अपना पूरा सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिए और तूने हमारी झोपड़ी तक नहीं बचाई और उसे भी उड़ा ले गया। और वो बड़े निंदा भाव से परमात्मा को कोसने लगा। और दूसरा जो बूढ़ा साधु था, जो हम साधु जानते हैं, कहते हैं, वो वाकई में संत था। और रात में जब दोनों सोए तो जो जवान साधु था वो परमात्मा को कोसते कोसते, गाली देते देते सो गया। और जो बूढ़ा साधु था, जो वाकई में संत था, वो प्रार्थना करने लगा रात में उठ के, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो जवान साधु था वो तो पहले से ही गुस्सा में था। उसने कहा, किस चीज़ का धन्यवाद दे रहे हो परमात्मा को? पूरी झोपड़ी उड़ा दी, आधा छप्पर उड़ा दिया, ना खाने को 3 दिन मिला, भटकते रहे, दर बदर की ठोकर खाते रहे, तुम किस चीज़ का धन्यवाद दे रहे हो? बंद करो। तो बूढ़े साधु ने कहा कि अरे, तुमने देखा नहीं क्या, आंधी तूफान इतने जोरों की थी और वो चाहे तो पूरा छप्पर उड़ा के ले जा सकती थी और हमारा झोपड़ा एकदम नहीं बचता, लेकिन वो है तभी ये आधा छप्पर बचा हुआ है। और फिर वह प्रार्थना में लीन हो गया और उसके आँखों से आंसू बहने लगे और वह परमात्मा में
एकदम डूब के प्रार्थना करने लगा। जब सुबह दोनों उठे तो जो जवान साधु था वो निंदा के भाव से भरा हुआ था और उसका मन एकदम अशांत था, जबकि बूढ़ा जो साधु था, जिसको संत कहते हैं अपन, वो बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत ही आनंद से उठा और पुनः परमात्मा को धन्यवाद दिया कि परमात्मा आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें साधु कौन है, संत कौन है, ये आपको स्पष्ट कर दूं मैं। जो जवान साधु था वो ओढ़ी हुई साधुता थी उसकी, वो परमात्मा को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पा रहा था, जबकि जो बूढ़ा साधु था वो हर चीज़ में परमात्मा की मर्जी मान के चल रहा था और उसे कोई भी शिकायत भाव नहीं थी। दूसरी कहानी, एक बूढ़ा साधु था जो किसी गांव में आके बस गया और वाकई में वो संत था और वह भिक्षा मांगने जाता और कुछ ही दिनों में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास आने लगे और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में एक स्त्री गर्भवती हो गई और उसके पति का नाम कोई नहीं जानता था। तो उस स्त्री ने पति का नाम ना बताकर उस जो गांव में आए हुए नए संत हैं उनका नाम बता दिया। तो सभी उसकी तरफ आक्रोश और क्रोध से उसके झोपड़े में आग लगा दिए और उसे बहुत बुरा भला कहा कि हम आपको बहुत बड़ा संत समझ के आपकी इतनी सेवा की, लेकिन आपने क्या किया, अब संभालो अपने बच्चे को और रखो इसे और गांव में दोबारा मत आना। तो उस संत ने कहा, इज इट सो, क्या ऐसा है? और ऊपर आसमान की तरफ देखा और धन्यवाद करते हुए बोला, ठीक है, आप कहते हैं तो ये बेटा, ये बालक मेरा है। उसके बाद फिर वह जब भोजन का टाइम हुआ तो गांव में निकला और प्रत्येक घर में वो भोजन मांगने लगा, लेकिन सभी ने द्वार बंद कर दिए और उसे बुरा भला कहा और उसे बहुत ही कठोर शब्द कहे और कोई भी उसे भोजन नहीं दिया। लेकिन वह भोजन मांगते मांगते उस स्त्री के घर पहुंच गया और बहुत ही करुणामय आवाज़ में बोला कि मुझे ना सही, इस बालक को जो कि अभी अभी जन्मा है, इसको खाने का कुछ दूध या कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। तो यह सुनकर जो स्त्री थी, जो वाकई उसका बच्चा था, वह रोते रोते अपने पिता के पैर में गिर पड़ी और बोली, पिताजी, मैंने झूठा आरोप लगाया, ये साधु संत जो हैं ये बहुत निर्दोष हैं, इस बालक का पिता कोई और है। सारे गांव वालों को यह सच्चाई जब पता चली तो उन्होंने उस फकीर को, उस साधु या संत को बोला कि अरे, हमसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं कि ये आपका पुत्र नहीं है। तो फिर वह संत ने कहा, इज इट सो, क्या ऐसा है? सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे अपने हृदय से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं कैसे मना कर देता कि यह बालक भी मेरा नहीं है। तो वह उन बालक को बोला, बच्चे को बोला कि यदि आपका लगता है तो आप इसे ले लीजिए। तो बोले, तुम किस टाइप के इंसान हो, जब तुम्हें दिया गया तभी तुम बोल सकते थे कि यह मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो बोले, परमात्मा की मर्जी, परमात्मा जब चाहता था कि यह मेरा बेटा बनकर रहे तो मैंने मान लिया। अब आप लोग कहते हो ये मेरा नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये आपका है और इसका पिता कोई और है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम जिनको
तथाकथित साधु कहते हैं, जो स्टेज में भाषण देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ वर्षों में अखबार में उनकी खबर आती है कि इसने ऐसा किया, इसने कुकृत्य किया, ये महिलाओं का शोषण करता था, आश्रम चलाता था, लेकिन महिलाओं को वो शोषित करता था और उनका बहुत ही अपमानित ढंग से उनका शोषण करता था। और बाद में लोग जो है उनकी सच्चाई जानते हैं और फिर वो काल कोठरी में या जेल में पड़े होते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे सामने होते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि वाकई में संत कौन है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी जो अपने परिवार के साथ रहते हुए भी संत हो सकता है, और एक तथाकथित जो साधु दाढ़ी बढ़ाकर, माला लेकर, बड़े बड़े टीके लगाकर जो प्रवचन और भाषण करते हैं, तो वो साधु के भेष में छुपा हुआ दुष्ट भी हो सकता है। तो ये तो बहुत ही पैनी दृष्टि आपको रखनी पड़ेगी कि कौन संत है और कौन साधु है। संत की एक पहचान है कि वो हर चीज़ को स्वीकार करेगा, किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करेगा। संसार का तो विरोध करेगा ही नहीं, क्योंकि संसार ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार है। यह जो है, हम आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो साधु बन के करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं और बोलते हैं कि धन मिट्टी है, इसे छोड़ दीजिए, धन आपके काम कोई नहीं आएगा। लेकिन जब आप उनको बिना पेमेंट के बुलाओगे ना, तो वो आपके यहाँ नहीं आएंगे सत्संग करने के लिए। धन के कारण ही वो सत्संग देते हैं और करोड़ों रुपए लेकर चले जाते हैं। तो एक व्यापार है वो। तो साधु कहाँ हुए? तो हम अपनी जो अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, उसे दरकिनार कर अपने विवेक से ये निर्णय ले सकते हैं कि वाकई में कौन संत है, कौन साधु है। साधु को पहचानना बहुत ही आसान है, लेकिन संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हो सकता है हमारे आसपास ही हो, और स्वीकार भाव में जीने वाला व्यक्ति ही वाकई में संत है, जो परमात्मा के हर चीज़ों को, अच्छे बुरे को एक्सेप्ट करता है और उसको धन्यवाद करता है। क्योंकि सुबह के बाद रात आती है, रात के बाद सुबह आती है। ये जीवन का नियम है। अच्छे के बाद बुरे आते हैं, बुरे के बाद फिर अच्छा आता है। उसमें कुछ न कुछ हमारे लिए सीख या सबक होती है, और वो एक चीज़ को पकड़कर नहीं रहता और परमात्मा को नहीं कोसता। तो इस कहानी, दो कहानी का सार यही है कि आप स्वीकार भाव में रहिए और हर चीज़ को यथासंभव एक्सेप्ट कीजिए। शुरू में यह प्रॉब्लम देगा, लेकिन आप जैसे जैसे स्वीकार करेंगे, तो उस स्वीकार भाव से ही जो चीज़ गलत हो रही है, वो चीज़ बाद में आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ नहीं होती तो हमको ये चीज़ नहीं मिल पाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम आप सभी का।